हेलो गाइस, वेलकम टू अविनाश मैथ्स मंत्रा। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आज हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है पहले उसको देख के आए, फिर इसको देखे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए यहाँ पे मैंने एक वेटेड ग्राफ डिजाइन बनाया है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर इसमें क्या है, ABCDEF G और H ये नोड्स हैं। ठीक है, ये इसकी कास्ट है, मतलब नोड की कास्ट होती है ना, वेटेड ग्राफ इसी का मतलब हुआ। देखिए सबकी कास्ट मैंने लिख ली है। अब हमको क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको A जो है हमारा स्टार्टिंग नोड है और G हमारा गोल नोड है, मतलब हमें A to G जाना है। तो जहाँ से शुरुआत करते वो है स्टार्टिंग नोड, जहाँ पे आपको जाना है दैट इज योर गोल नोड। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, A क्या हो गया आपका स्टार्टिंग नोड, जी क्या हो गया आपका गोल नोड। तो चलिए हमको ये पूछेगा इसकी कास्ट क्या है, मिनिमल यूजिंग यूनिफॉर्म सर्च एल्गोरिथम, सॉरी यूनिफॉर्म कास्ट सर्च एल्गोरिथम। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब देखिए ए से स्टार्ट किया, ए को लिख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये बी है और ये सी है। ए से बी की कास्ट है 3, ए से सी की कास्ट है 2। तो मैंने आपको बताया है कि जो कास्ट मिनिमम होगी दोनों में से उसकी तरफ ये जाएगा। तो इसका पहला रूट क्या बना, ए से सी। ठीक है, ये तो ए से सी। अब यहाँ आए सी पे। अब सी पे देखिए, सी से हम कहाँ जा सकते हैं, बी पे। सी से हम जा सकते हैं ई पे, और सी से हम ए पे भी जा सकते हैं बैक ट्रैक करके। बट यहाँ पे ये नोड हो गया विजिटेड, तो वापस ए पे क्यों जाएंगे। ठीक, ये नोड हो गया विजिटेड। ओके, अब देखिए सी से बी की कास्ट कितनी है 3, सी से ई की कास्ट कितनी है 2। ठीक है, तो ई किसको लेगा 2। ठीक, तो आइए सी से कहाँ गया, ई पे, लिख लीजिए सी से ई पे गया। अब ई पे आ गए, हमें जाना है जी पे। तो अब ई से रास्ता देखिए, ई से डी का रास्ता है 4, ई से एफ है 2 और ई से जी है 1। तो कहाँ जाएगा, ई से जी, मिनिमम की तरफ। तो ई से जी। अब आपको कास्ट निकालनी है, तो अब देखिए ए से सी जाने का कितना है, ए से सी का क्या है 2, लिख लीजिए, प्लस सी से ई का कितना है, सी से ई का भी है 2, यहाँ पे एरो लगा देती हूँ, सी से ई का भी है 2। ठीक है, 2 प्लस ई से जी का कितना है, ई से जी का कितना है 1। तो आंसर इज 5। आपकी जो कास्ट निकल के आई फाइनल, वो क्या आएगी 5। आपको यूनिफॉर्म सर्च एल्गोरिथम जब भी आपको दिया जाएगा, उसमें आपको एक स्टार्टिंग नोड बताएगा, एक गोल नोड बताएगा, और आपको ये करके उसकी कास्ट निकाल के आंसर देना होगा। ठीक है, अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें हम ये समझेंगे कि अगर हमें सपोज ए से एच तक जाना है तो हम कैसे जाएंगे। आइए देखते हैं, इसमें आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि बैक ट्रैकिंग का कैसे कॉन्सेप्ट है। ठीक, ए से हमें एच जाना है, चलिए शुरू करते हैं। ए से तो सी ही जाएगा मिनिमम की वजह से, तो ए से सी तक तो सेम रहा। ठीक है, अब क्या करेगा, सी से ई भी सेम रहेगा, जाएगा ई पे ही, क्योंकि उधर नहीं जा सकता, वैल्यू ज़्यादा है। ई से अब देखिए, ई से क्या करेगा, ई से मिनिमम की वजह से ये जी पे जाएगा, गया जी पे। अब देखिए, अब जी पे आ गया, जी के आगे हमारा कोई नोड नहीं है, कोई रास्ता नहीं, खत्म, बैक ट्रैक कर जाएगा। बैक ट्रैक समझाया ना, बैक ट्रैक कर जाएगा। अब जी से कैसे जाएगा, वापस ई पे जाएगा, तो ई से जी और जी से फिर वापस ही गया ई पे। ओके, अब ई पे आ गया। अब ये क्या करेगा, देखेगा कि अब कहाँ कहाँ में जाना है। ये वाला नोड ऑलरेडी विजिटेड है, ये भूल जाइए। यहाँ से बैक ट्रैक करके आ गया, अब कहाँ जाना है, 2 रास्ते, ये तो 4 या तो 2, किधर जाएगा मिनिमम की तरफ, तो कहाँ जाएगा, ई से एफ 2। ठीक है, तो ये ई से जाएगा एफ की ओर। अब एफ के बाद भी रास्ता खत्म, कोई नोड नहीं, आगे कुछ नहीं है, तो एफ से भी फिर ये वापस बैक ट्रैक कर जाएगा ई पे। एफ के बाद ये आ गया ई पे, एफ के बाद आ गया ई पे। ठीक है, अब ई के बाद क्या करेगा,
ये भी विजिटेड, ये भी विजिटेड। अब ये जाएगा डी पे, ठीक है। तो ई से कहाँ जाएगा, डी पे, डी हो गया। अब देखिए डी के बाद क्या है, एच है और बी है इधर। तो कॉस्ट जिसकी कम है, हमारे एच की कॉस्ट कम है, 7 है, ये 8 है, तो ये एच डी से चला जाएगा एच पे। और यहीं पे एक बात और बता देती हूँ, अगर आपकी डी से बी की कॉस्ट कम होती तो ये पहले डी से बी जाता, फिर ये बी से डी आता और फिर डी से एच जाता। मतलब ये क्यों करता, क्योंकि हम मिनिमम कॉस्ट को ध्यान में रख रहे हैं। ऑल्दो क्या है, अगर हमें ए से एच जाना है और हमें ये मिनिमम कॉस्ट की बंदिश ना हो तो हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे, ए से बी, बी से ये, यहाँ से ये, दो नोड में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये मिनिमल कास्ट होने के चक्कर में ही हमको इतना लंबा घुमाया इसने, ठीक है। मतलब हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, फिर यहाँ आए लास्ट में। और ये चीज़ मैंने क्यों इंक्लूड की कि डी से एच की कास्ट कम इसलिए इधर आ गया। अगर नहीं होती तो ये बी पे जाके फिर बैक ट्रैक करके आता। तो अब क्या है, अब हम इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए ए से सी की कॉस्ट कितनी थी, 2, ठीक है। सी से ई की कॉस्ट आपकी 2 थी, ई से जी की कॉस्ट आपकी 1 थी, जी से ई की कॉस्ट फिर से 1 हो जाएगी, सेम ही है। देखिए ई से जी और जी से ई, ठीक है। ये यहाँ तक आया और फिर ये यहाँ से वापस गया, फिर ये ई से एफ गया, ई से एफ भी 2 है हमारा, ठीक है, 2 हो गया। फिर ये एफ से ई फिर वापस आया, मतलब ये यहाँ से यहाँ गया और ये यहाँ से यहाँ पे फिर वापस आया। तो 2 बार 2 लिखेंगे +2। अब ये ई से डी पे गया, ई से डी जाइए 4, ठीक है, +4। इसके बाद क्या हो गया, फिर ये डी से एच पे चला गया, ये रहा। तो डी से एच का जो है वैल्यू 7। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 2 4 5 6 8 10 14 और 7 21 21। ये आपकी कास्ट निकल के आ गई। तो यूनिफॉर्म सर्च एल्गोरिथम को यूज करके हम दिए हुए वेक्टर ग्राफ को इस तरह से सॉल्व करते हैं। मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू बता दिया जिसमें कोई बैक ट्रैकिंग नहीं थी। इसमें मैंने आपको बैक ट्रैक करके भी बता दिया कि कैसे करेगा। इसके मैंने जो डिसएडवांटेज है, मतलब जिसमें हम लोग उलझ सकते हैं, वो भी मैंने बता दिया कि सपोज मान लीजिए यहाँ पे हम ई से डी पे आ जाते और डी से इधर का रास्ता और इधर का, ठीक है। तो अगर ये कॉस्ट कम होती तो ये यहाँ जाके फालतू में जाता, और अगर हमें ये मिनिमम कॉस्ट का चक्कर ना होता तो ये देखिए अगर हम इधर की वैल्यू लें तो भी ये कम आएगी भाई। 8 7 15 और 3 कितना हुआ, 18, ठीक है। तो ये देखिए अगर हमको ऐसे करना है ट्रेवर्स तो ये आसानी से ट्रेवर्स हो जाएगा, वैल्यू भी कम आएगी। लेकिन हमें क्या है, मिनिमम कास्ट की तरफ ही जाना है। इस चक्कर में हम मिनिमम जाते 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 ही हमारी वैल्यू भी इंक्रीज हो गई और हम पूरा इतना मतलब सीधे रास्ते ना जाके हम घूम के गए, ठीक है। तो यूनिफॉर्म का सर्च का यही एक चीज दिमाग में रखिए हमेशा गाइस, कि हमें हमेशा एक नोड से दूसरे नोड पे जब भी जाएंगे तो हमें मिनिमम जो हमारी कास्ट है उसी तरफ जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बैक ट्रैकिंग भी आपको समझ में आ गई होगी। जिसने नहीं भी कभी पढ़ा है, अगर वो भी ये पढ़ेगा तो उसको ये बात समझ में आएगी, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। तो चलिए जल्दी मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और तब तक आपके लिए एक टास्क है, जितना भी मैंने पिछले वीडियो में आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।